केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बेटा हम लोगों ने K2Cr2O7 मतलब कि पोटेशियम क्रोमेट पढ़ लिया था। दो ही कंपाउंड और उसके प्रिपरेशन आपको पढ़ने थे। K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट आप पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब आपके कोर्स में क्या है भैया, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो KMnO4 बेटा वैसे क्या कहते हैं, ये भी एक क्रिस्टल होता है और डार्क ब्लू कह लो इसको, चाहे कहो आप पर्पल कलर का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कैसा क्रिस्टल होता है बेटा, ये पर्पल कलर यानी हिंदी में कहते हैं बैगनी कलर का एक क्रिस्टल होता है। ओके, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले बेटा हम सारे लोग उठा दो थोड़ा, हम सारे लोग बेटा क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको हम लोग बेटा प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला आप हेडिंग डालो बेटा, क्या कहते हैं आप, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड आप KMnO4 यानी कि KMnO4 की विरचन की विधि के या की निर्माण विधि। ठीक है, देखो KMnO4 को आप बेटा जानते हो कि लाल दवा के नाम से भी जानते हो आप लोग ना। कोई पूछे कि लाल दवा रेड मेडिसिन क्या होती है, तो यही है लाल दवा। ये कहाँ काम आता है लगभग बेटा, कहीं मान लो क्या कहते हैं, कहीं कोई घाव वगैरह हो जाए तो डॉक्टर वगैरह इसको भी यूज कर सकते हैं लगाने में, पट्टी वगैरह में ये यूज आ जाता है। हाँ, उसी में होता है ये चीज़ बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या कहते हैं, इसका यूज भी होता है। बहुत सारे यूजेज है इसके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करता है ये, है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ऑक्सीडाइज कराने का काम करता है बेटा। हर चीज़ों को ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़े हो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है कि नहीं। डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल से आपका एसिड बना रहा था, याद करो आप लोग, है कि नहीं। ठीक, तो बेटा हम यहाँ पे इसका निर्माण विधि देखने वाले हैं। ठीक है, विरचन विधि देखो, इसको कैसे पढ़ना, ध्यान दो। एक ट्रिक के साथ में इसकी निर्माण विधि जाननी है आपको। कैसे जाननी है, एक ट्रिक के साथ में। ठीक है, बहुत आसान। देखो KMnO4, ठीक है, तो K से कहोगे आप कोई अल्कलाइन ले लो। आप क्या ले लो, अल्कलाइन कोई KOH ले सकते हो। MnO4 में बेटा आप ले लो, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस ले लिया, बचा क्या बताओ, MnO2 बचा ना। बस यही तीनों चीज मिल करके आपका KMnO4 मैग्नेट आयन बन जाएगा। उसी मैग्नेट आयन का फिर हम करा देंगे एसिडिफिकेशन, बन जाएगा आपका क्या, परमैंगनेट बन जाएगा। समझ गए दिमाग में क्या करना है आपको। KMnO4 K से KOH O2 ऑक्सीडेशन होगा, एयर के प्रेजेंस में बेटा इसका फ्यूजन कराया जाता है। और एक्चुअली में किसका फ्यूजन होता है, MnO2 का, मैग्नीज ऑक्साइड का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी से बेटा क्या बनता है आपका, मैग्नेट आयन बनता है। मैग्नेट आयन, और उसी मैग्नेट आयन का करा देते हैं हम लोग अम्लीयकरण करा देते हैं, H+ ले लेते हैं, बस परमैंगनेट आपका बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप एक लाइन पहले इसमें लिख लो आप लोग, फिर हम अब रिएक्शन आपको बता रहे हैं। ठीक है, लिखो KMnO4 के निर्माण के लिए, KMnO4 के निर्माण के लिए, KMnO4 के निर्माण के लिए KMnO4 के निर्माण के लिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 का एयर के प्रेजेंस में, वायु के उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्षारीय KOH
के साथ में अब क्रिया करके मैग्नेट आयन प्राप्त करते हैं, मैग्नेट आयन प्राप्त करते हैं, मैग्नेट आयन प्राप्त करते हैं, मैग्नेट आयन प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात इस मैग्नेट आयन का अम्लीयकरण करने के बाद यह परमैग्नेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, देखो बेटा यहां पे इट इज प्रिपेयर्ड बाई, लिख लो, इट इज प्रिपेयर्ड बाई फ्यूजन ऑफ MnO2 with oxygen in the presence of alkaline KOH. Then we get मैग्नेट आयन। And after acidification, this magnet ion convert into permanganate आयन। सिंपल सी बात क्या है, अब इस रिएक्शन को लिखने की जरूरत है बेटा आपको, क्या? KOH MnO2 प्लस में O2, ये सब बेटा मिल करके आपको बनता है K2MnO4 बन जाता है। ठीक है, प्लस वाटर, ये चीजें बन जाता है, ये ध्यान रखना। ये मेन इसका क्या नाम है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। अब यही पोटेशियम मैग्नेट क्या होगा, इसको बैलेंस कर लेना। यही पोटेशियम मैग्नेट क्या होगा बेटा, अपने आयन में टूटेगा और मैग्नेट आयन बनाएगा, ये ध्यान रखना। अब यही आयन एसिडिफाइड करा देंगे, हमारा बन जाएगा। तो रिएक्शन आपको ये लिखनी है, ध्यान रखना। ठीक, ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन ये 2 स्टेप पे होता है, ये भी समझ लो। स्टेप ये एक ये है और स्टेप 2 यहां लिख लो। स्टेप 2 में क्या हो जाए, ध्यान दो, यहां पे जो K2MnO4 है, ये क्या होता है भैया, 2K प्लस, और MnO4 2 माइनस होता है। एक्चुअली में क्या होता है, MnO4 2 माइनस होता है। अब ये जो MnO4 2 माइनस है, इसका एसिडिफिकेशन आप करा देंगे तो MnO4 माइनस केवल बचेगा। देखो यहाँ पर मैग्नेट एक ही आयन बचा है, इसको डाई मैग्नेट आयन भी कह सकते हो आप। केवल मैग्नेट बोलो या फिर डाई मैग्नेट बोलो, इसको पर मैग्नेट मतलब केवल एक ही चार्ज माइनस पे, इसलिए पर मैग्नेट हो गया ये। ठीक है, और साथ में वाटर। ये हो गया क्या आपका पर मैग्नेट आयन। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, ये मैग्नेट कहो आप इसको या फिर डाई मैग्नेट। अब हिंदी में लिख लोगे ना, मैग्नेट आयन। ठीक, इसको क्या कहोगे, परमैग्नेट आयन।
ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। यहां ध्यान देना बेटा, MnO4 जब HD फाइट करेंगे ना तो MnO4 2 माइनस से 1 माइनस तो बनेगा साथ साथ में, साथ साथ में बेटा ये MnO2 भी बन जाता है। ठीक, यानी जो पहले हमने यूज किया था वो अब बाहर निकल गया। ठीक, ये ध्यान रखना। बैलेंस कर लो, कर लोगे बैलेंस कि नहीं कर लोगे? क्यों नहीं कर पाओगे भैया, क्या कर रहे हो तुम? देखो बैलेंस हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 4 10, 2 चौके 8, 8 2 10, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, पोटेशियम 4, 2 दूनी 4 पोटेशियम, Mn2, Mn2 बैलेंस। इसको करो ऊपर वाला बैलेंस। यहां 2 करो, यहां 2 ऑलरेडी है ही। अब देखो ध्यान से, यहां पे यहां चार्ज यहां हाइड्रोजन कितना पहले बताओ? 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना। जरा ऑक्सीजन चेक करो, 2 चौके 8 और 4 7 हो रहा ना, मतलब 2s2 करो। यहां इसको इवन टाइम बनाओ, 2 2 2 4 4 2 4 4 8, ये हो गया। यहाँ 4 कर दो, 2 4 जा 8, 8 8 बराबर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बराबर। चार्ज देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 2 जा 8 हो गया, 2 ये हुआ, 2 ये 4 और 4 ये 8। क्या नहीं बैलेंस है? आयन नहीं बैलेंस होगा ना। आयन नहीं बैलेंस है, बस होना चाहिए। लेकिन करो इसको इस तरीके से। R2 है ना, कुछ थोड़ा नंबर और ज्यादा लो। अगर यहां 2 ले ले और तो क्या होगा? 3 हो जाएगा वो। कोई मतलब बना? अब देखो कुछ नंबर ज्यादा हो रहा ना। 8 4H, देख लो भाई क्या है। सुनो, एक इवन और एक ऑड लेके चलो। 3, यहां 2 कर दो। अब 2 Mn 3 Mn हो गया, 2 3 जा 6। अब चेक करो बैलेंस है, 2 चौके 8, 8 2 10, 10 2 12 और 3 चौक 12 हो गया बैलेंस। अच्छा हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन बैलेंस है ना, सब कुछ अब बैलेंस भैया, बैलेंस हो गया। चार्ज नहीं मेरे, देखो 3 2 जा 6 प्लस से 4 क्या आएगा? -2
और यहाँ 2 1 जा -2, चार्ज भी तो बैलेंस हो गया। एक ही तो चार्ज यहाँ -1 है, तो 2 1 जा, ठीक है, कर लो लाइन वाला। देखो बेटा कॉमर्शियल मेथड में क्या होता है यहां पर ये भी 2 स्टेप का होता है। डायरेक्टली सुनो यहां पे MnO2 का क्या कराएंगे बेटा हम लोग, O2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, यहां हम कराते बेटा यहां पे क्या, फ्यूजन विद KOH एंड एयर और KNO3, KOH हाँ बेटा KNO3 भी ले सकते हैं हम, यहां भी है, हाँ प्रेजेंस है भैया। तो KOH ले लो, KOH के साथ एयर, या फिर KNO3 ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप ये बेटा करते हो आपका बन जाता है MnO4 2- हो जाता है, और यही MnO4 2- जो होगा मैग्नेटायन बन गया। अब इसका हम करा देंगे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गायब करेगा अभी ये कहानी होती, ध्यान रखना, ठीक है। यही लिख लो बेटा आप लोग, नोट कर लो इसको, विद्युत ऑक्सीकरण होता है। विद्युतीय ऑक्सीकरण, और यहां नोट करो बेटा, ये मैग्नेट आयन एवं परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर में संरचना, ठीक है। देखो बेटा MnO4 2- की अगर बात करोगे आप, तो कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, Mn ये ऐसा। अब इसको ऐसा भी बना सकते हैं आप टोटल 2- है, 2- यहां चार्ज लगा सकते हैं आप, ठीक, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ आप। याद करो बेटा यहाँ पे सब सिग्मा सिग्मा है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 है, सिग्मा पाई है, लेकिन 4 सिग्मा है इसमें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, संकरण कितना हो गया sp3। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, समचतुष्फल की, फिर हाँ एक चीज और, अभी पते की बात बेटा हम बताएंगे आपको इसमें, तब तक उससे पहले यहां देखो MnO4- का चेक करो, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा कुछ बनता है। तो ये हो गया, ये भी बेटा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वही कहानी टेट्राहेड्रल,
ज्योमेट्री, अरे ज्यामिति इसकी कैसी है, सम चतुष्फल की है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति भैया। अच्छा सुनो बेटा, एक चीज और सुनो, इसकी बात करी जाए तो किस रंग का होता है, हरा रंग, ग्रीन, और इसकी बात करी जाए तो पर्पल, पर्पल या कहीं कहीं लिखने को आ जाए डार्क ब्लू तो भी कह सकते हो वही, या बैगनी, हाँ बैगन जैसा, देखे हो ना वैसा ही कलर। एक सुनो ध्यान से यहां पर, लिसन लिसन, एक पते की बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो यहां पर। MnO4 2- में जरा देखो बेटा ध्यान से यहां पर, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या है जरा बताओ सब लोग तो, +6 आएगा। क्या आएगा, 4 दूनी 8, -2 उधर है, +6 आएगा। जरा सर जी +6 का ऑक्सीडेशन स्टेज का इसका वो बनाओ तो Ar3D1 होगा, याद करो Ar3D1 इसका कन्फिगरेशन होगा, चेक करो। 6 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 भगाओ किसके आप, S के, 5 भगाओ किसके, D के, एक बचेगा नहीं, 3D6 होता है ये कि 3D5 होता है तो 4s2 में से 2 और 4 उसमें से एक बच नहीं जाएगा। इसका बात करो, इसका, इसमें देखो Mn किसका होगा बताओ, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो +7 बेटा क्या आ गया बताओ, Ar3D0। अब सोचने वाली बात है सर दोनों कलर कंपाउंड है, क्वेश्चन ये आता है कि दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों ज्योमेट्री सेम है, दोनों का लेकिन कलर अलग अलग है, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन आता है, क्यों, कैसे शो करोगे, तो यस here is a 3D1 configuration attend by +6 oxidation number, so we can see that D में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक शो करेगा, अनचुंबकीय हो जाएगा। लिख लो यहां पे कि यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी n इक्वल टू क्या है, 1 है यहां पर, तो सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, अनचुंबकीय। अनचुंबकीय होगा बेटा, ध्यान रखना यहां पर। और ये कैसा हो जाएगा बता भैया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लिखना बेटा यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां एक है, इसलिए यह अनचुंबकीय होगा। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, 0 है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं मैं, दोनों बोर्ड के लिए, सुन लो ध्यान से, नोट करो इसको। देखो बेटा यहाँ पे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लो बेटा फटाफट, यहां पर इट इज अ, लिख लो लिख लो लिख लो, यह एक बैगनी कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इट इज अ पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला चीज। दूसरा बेटा अगर कहा जाए, ये वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात अगर कही जाए तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे सोल्यूबल होता है, ठीक है ना, इट इज सोल्यूबल, स्लोली सोल्यूबल,
या या सोल्यूबल, स्लोली इन वाटर, यह जल में धीरे धीरे घुलता है, यह जल में धीरे धीरे घुलता मतलब बहुत कम घुलता है बेटा, है ज्यादा नहीं, बहुत एकदम तगड़े घुलता, लेकिन टाइम लेता है इसको डिजॉल्व होने में। इट इज सोल्यूबल स्लोली इन वाटर, हाँ धीरे धीरे पानी में घुलता है। अच्छा तीसरा बेटा, इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का अगर इस पे हम प्रभाव डाल दे, टेम्परेचर दे दे खूब अच्छे से, तो क्या होगा सुनो यहां पे, KMnO4 जो होगा बेटा ना, वो टूट करके K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बना डालता है, ये ध्यान रखना। अगर इसको हीट कर दिया जाए, तापीय अपघटन कहते हैं इसको, क्या कर दिया, तापीय अपघटन। तापीय अपघटन अगर कर दिया जाए तो क्या होता है, टूट करके क्या बनाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, तो पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा प्लस मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट कर डालो इसको। और सुनो लास्ट बेटा लिख लो, इट इज यूज एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इट इज यूज एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बता दे रहा हूं मैं, ये हीटिंग इफेक्ट वाला रिएक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीट का इफेक्ट देखो, टूट करके पोटेशियम परमैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट बना ले रहा है, MnO2 और O2 बना रहा है। साफ साफ बोलेगा, एक नंबर में दे देगा, ऐसे करेगा। हीट इफेक्ट क्या बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक नंबर में ये फिक्स है, ध्यान रखना, आ सकता है ये, ठीक है। हाँ अब बेटा फट से लिखो, क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा जैसे K2Cr2O7 का देखे थे आप ना, ऑक्सीडाइज करने का, सेम वैसे ही करता है, वही वही रिएजेंट होते हैं, एक दो एक्स्ट्रा होते हैं बस इसमें, ठीक है। जैसे Fe2 को Fe3 प्लस में K2Cr2O करता था, वैसे ये भी करता है। NO3 को NO2 को NO3 में, H2S को S में, सेम ऐसे ही ये भी काम कर रहा होता है जैसे उसमें था, बस ये खुद किस में कन्वर्ट होगा वो देख लो आप लोग। लास्ट टॉपिक है, इसे हम फिनिश करते हैं आज, कल से F ब्लॉक पढ़ाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण नंबर 1 लिखो बेटा, यहां पे एसिड, तो लिखोगे बेटा यहां पे, इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड और न्यूट्रल और अल्कलाइन आल्सो।
मतलब बेटा ये दोनों तो लेकर के सुनो ध्यान से, एसिड के साथ तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता ही करता है, न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में भी है तो भी ये किस काम करेगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। लिखो बेटा यहाँ पे अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अपक्रिया अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अपक्रिया लिखो क्या कहते हैं, यह अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ एक ऑक्सीकारक का काम करता है। अम्ल के साथ अपक्रिया करके ऐसा करो, ऑक्सीकारक का काम करता है। यह अम्ल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकारक का काम करता है। नोट में लिख लो, साथ ही साथ, हाँ नोट में लिख लो, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्षारीय व उदासीन माध्यम में भी, क्षारीय व उदासीन माध्यम में भी यह ऑक्सीकारक की तरीके से काम करता है, यह ऑक्सीकारक की तरीके से काम करता है। सुनो बेटा यहां पे, अब सुनो, यहां आयन आयन खेलेंगे, ध्यान रखना। MnO4 सुनो ध्यान से, मैं पर मैग्नेट आयन का चिन्ह क्या है बताओ, बताओ इधर बताओ कौन है परमानेंट, कौन है इसमें से, हैं ये कि ये, तुम तो ये बता रहे थे अभी, सुधर जाओ बेटा। ये होगा बेटा क्या तुम्हारा परमानेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेट है या डाई मैग्नेट है। सुनो ध्यान से, पर मैग्नेट बेटा ना H+ से मिलके, सुन लो ध्यान से इधर, H+ से मिलके क्या करता है ये, Mn2+ वाटर। ये दिमाग लगा लो, ध्यान दो यहां पर, क्या करता है, MnO4 H+ HD मीडियम में खुद Mn2+ बन जाएगा, MnO4 से Mn2+ बन जाएगा, वाटर HD मीडियम में तो H+ H2O तो रहेगा ही रहेगा। ओके, जरा इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करना आता है ना, क्या होगा बताओ। अच्छा सुनो, 2 इधर है 1 इधर, कितना हो गया बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां फालतू लगा दे बस काम हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां 4 है ना, पहले 4 करो, फिर यहां क्या हो जाएगा 8 हो करो। अब सुनो, अब देखो 4, देखो 4, 8 + 1 - 7, प्लस में 4 है 7, 7 प्लस में है, यहां कितना है प्लस में 2, तो यहां प्लस में ऐड कर दे, देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब जैसे K2Cr2O7 के साथ आपसे कितना इलेक्ट्रॉन जुड़े थे, 6 इलेक्ट्रॉन साथ बैलेंस किए थे ना, वैसे अब ये सब में चलेगा ऐसे ही, ये फिक्स हो गया, ये याद कर लो अपना। अब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे ही रूप में चलेगा। अब दूसरे को बैलेंस करके इसमें ऐड कर देना है बस आपको, ठीक है। तो ये नोट करो तो फट से, एसिड के साथ और दूसरा बेटा है अल्कलाइन, अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल। अल्कलाइन या न्यूट्रल क्षारीय या फिर उदासीन में क्या करता बेटा, ये MnO2 में बदल जाता है, ध्यान रखना। अगर अल्कलाइन है तो ये खुद किस में बदलेगा, MnO2 में, और H2O मिल जाएगा OH-, ठीक है, ये ध्यान रखना अल्कलाइन है तो। लेकिन इसका यूज बहुत कम देखेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा किसका यूज देखना हमें, इसका देखना है HD मीडियम में, ठीक है। क्षारीय व उदासीन,
माध्यम। तो क्षारीय, अगर क्षारीय होगा तो OH माइनस आएगा भैया, क्षारीय होगा तो क्या आएगा, OH माइनस आएगा, चाहे इधर चाहे उधर, किस तरीके से बैलेंस करना है आपको, और साथ में वाटर। अल्कलाइन होगा तो कुछ नहीं, डायरेक्ट यही आएगा, तो ये केवल इस पे कन्वर्ट हो जाएगा बस आपका, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखना, आपको एसिड मीडियम वाले में ज्यादा रिएक्शन इसी की है आपकी। अब फटाफट एक साथ हम लिख रहे हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट, बस देखो अब एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग। देखो बेटा, रिएक्शन विद Fe2 प्लस SN2 प्लस से करा देंगे हम लोग बेटा, पहला ये, दूसरा ये SO2 करा देंगे, चौथा H2S से करा देंगे, पांचवा NO2 माइनस से करा देंगे, छठवा C2O4 माइनस से करा देंगे ऑक्जिलेट से बेटा, ये आपके लिए नया होगा। हाँ, और फिर SO3 माइनस से करा देंगे हम लोग, बस और क्या बचा, बस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में। तो किससे कैसे कराएंगे बेटा हम लोग रिएक्शन इसकी, इससे या इससे, 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 इन सब से कराएंगे बेटा, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो ये लो पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये पूरा ले लो, इन सब से कराने पर या इन सब के साथ में लिख लो। देखो सबसे पहला काम, पहला सुनो, MnO4 माइनस, सुनो ध्यान से, या फिर ऐसा लिखो, देखो Fe2 प्लस बेटा MnO4 माइनस H प्लस की उपस्थिति में, ध्यान दो एसिडिक मीडियम की उपस्थिति यहां लिख लेते हैं हम लोग, Fe2 प्लस इसकी उपस्थिति में बेटा क्या करेगा, ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक भैया। और साथ में तो वाटर निकलता ही है वो बाद में हम कर लेंगे, अभी ऐसा कर दो, अभी तैयार करना है ना आपको। SN2 प्लस बेटा इसी के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाए बताओ, SN4 प्लस में, और SO2 क्या होता है, इसी के प्रेजेंस MnO4 एसिडिक मीडियम में, SO4 2 माइनस, फोर्थ NO2 माइनस बेटा इन्हीं के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा यहां पे, NO3 माइनस, फिर C2O4 माइनस बेटा, ऑक्जिलेट की नाम है इसका, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट आयन 2 माइनस, C2O4 2 माइनस बेटा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 5 हो गया। अच्छे लास्ट वाला SO3, ये बेटा MnO4 माइनस प्लस में एसिड करेगा तो SO4 2 माइनस इसमें बदल जाएगा, बस यही 6 रिएक्शन है आपकी गिरुचनी, और लास्ट एक H2S बच गया था ना शायद, ये चौथी वाली यार, चलो H2S देख लो, ये किस में होता है, S में बदल जाता है ये कहानी है। तो याद करना कैसे, फ्यूजन से ही याद करना, आप उसी से ही, फ्यूजन से ही याद करना, बस फ्यूजन में क्या हुआ वहां पे, वहां C2H2 भी आ गया था, याद करो C2H4 CH2OH और CH2OH बदल गया था, यहां C2O4 ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट CO2 बदल जाता है, बस यही एक नया है आपके लिए, इसको याद करना बस, ऑक्जिलेट CO2 बदल जाता है, बाकी फ्यूजन से पूरा तैयार हो जाएगा आपका। F से Fe2 प्लस, S से, एक S से क्या हो गया SN2 प्लस, दूसरे S से SO2,
तीसरे एस से तुम्हारा SO3 कह लो, फिर एक एस और है तो वो H2S कह सकते हो उसको आप। फिर आई है, अच्छा आई वाला नहीं बताया आपको ना हम, आई भाई आई भी बदल जाता है बेटा, आई को भी बदल देता है आयोडाइड को। देखो अगर एसिडिक मीडियम में आई है तो I2 ही बदलेगा, अगर अल्कलाइन में होता है बेटा तो IO3 आयोडेट बन जाता है, वो बता देंगे अभी। एक रिएक्शन है वही सिंगल एक, बस अल्कलाइन मीडियम में हो गया। ये सारी रिएक्शन आप आराम से बैलेंस भी कर सकते हो। कैसे? एक सिखा रहा हूं बस मैं आपको, एक हो गया सब। देखो ध्यान से, इसकी बात अगर करी जाए, सुनो ध्यान से बेटा, Fe2+ लिखना सीखो, साथ में क्या बदल रहा है यहां पे, MnO4 किसमें बदलता है याद करो, अभी हमने सिखाया था Mn2+ में, Mn4 किसमें बदला था और साथ में क्या है, वाटर। ठीक है, बस अब अलग अलग करके दोनों को कर लो बैलेंस। देखो Fe2+ Fe3+ में बदलेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, एक इलेक्ट्रॉन, खत्म, बैलेंस हो गया ये वाली। और दूसरे वाले MnO4 वाली और Mn2+ में जब बदली थी, ये तो बैलेंस किए ही थे आप ना, याद करो। MnO4 एसिडिक मीडियम में, हाँ याद करो, +8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन, फिर Mn2+ और फिर 2H2O ना, 4H2O, यस। ये देखो बैलेंस हो गया ना सर, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां 5 है, किससे गुणा करा दे इसको, बस लो 5 गुणा करा दिया तो 5Fe2+ 5Fe3+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को जोड़ लेंगे ये दोनों कट जाएगा, बस इसको इधर जोड़ दो और इसको उधर जोड़ दो, क्या मिल गया फाइनल बताओ, दोनों ऐड करो, दोनों को, इनको और इनको दोनों ऐड करो, क्या मिल रहा है आपको, MnO4 माइनस प्लस क्या मिलेगा आपको, 5Fe2+ प्लस 8H+, यहां Mn2+ और साथ में इधर 5Fe3+ और प्लस में 4H2O। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन आपकी। ये देखो समझ में आई बात, जैसे पहले सिखाया तो वैसे है सेम, बस MnO4 वाला तैयार करना है बस आपको। MnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका है, ध्यान रखना, 2 में तोड़ लेना आप इसको, पहले इसको ऐसे लिखना आप, ठीक, उसके बाद इसको तोड़ना, इससे ये वाला अलग कर लिए, इनसे ये बनाने वाला अलग कर लिए, देखो इसको बैलेंस कर लिए, इसको बैलेंस कर लिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, जो कट गया, बाकी लिख दिए फाइनल। आप समझ गए ना, ये ध्यान रखना, हो गया नोट। एक रिएक्शन बची हुई वो कर लो आप, इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन या न्यूट्रल, क्षारीय या फिर उदासीन माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। होता क्या बेटा, यहां पर, यहां खुद जो है कि जो MnO4 माइनस है, मैंने क्या बताया था, ये किसमें बदलता है बेटा आपका, MnO2 बदलता है, किसमें बदलता है भैया, ये MnO2 बदलता है, बस सिंपल सी बात, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इन या इन मीडियम में क्या करेगा ये, यहां क्या लिखोगे, क्षारीय माध्यम, ये है किसमें बेटा, उदासीन माध्यम, क्षारीय या फिर उदासीन माध्यम में अगर ये रहेगा, क्षारीय मतलब बेटा OH- की उपस्थिति में ये ऐसा बदल जाता है, तो दूसरे को भी ये करेगा तो ऑक्साइड, लेकिन किस तरीके से वो देख लो आप फट से, जैसे जैसे I की बात करी जाए, सुनो I-
अब I माइनस बेटा जैसे ही सुन लो यहां पे MnO4 माइनस किस मीडियम में बताओ, अल्कलाइन मीडियम में अगर आया तो सर इसको बदलता IO3 माइनस बदल देता है, ये ध्यान रखना। किसमें कन्वर्ट करा बताओ यहाँ पे IO3, आयोडेट, आयोडाइड से आयोडेट बनाता है, आयोडाइड से आयोडेट बनाता है, ठीक है, आयोडेट, आयोडाइड से आयोडेट बना लो इसको फट से। यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर लो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हम आपको बताते रहेंगे। और आप बेटा क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करो कायदे तरीके से बस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।